सोनीपत लोकसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली चाहे मुकाबले में कोई प्रत्याशी ना हो, फिर भी निरंतर अपने चुनाव प्रचार में तेजी बनाए हुए हैं और आम जन से रूबरू होकर भाजपा की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने बड़ौदा हलका के बड़े गांव शामड़ी चिडाना से शुरुआत कर लगभग 14 गाँव में सभाएं की। इस दौरान उनके साथ बड़ौदा हलका से प्रदेश सचिव उमेश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, तकदीर नरवाल, अशोक बनवासा, अनूप कुंडू, राजकुमार शामड़ी, आजाद जागसी, सुधीर मलिक, रणधीर लठवाल, सतपाल लठवाल आदि नेता मौजूद रहे। सभी गांवों में ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं सहित सम्मान की पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। शामड़ी गांव से राजकुमार उर्फ प्रिंस व अन्य नेताओं ने मोहनलाल बड़ोली के गांव में पहुंचने पर उनका स्वागत किया और भारी मतों से जिताने का वादा किया। मैं मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेता, भावी एमपी भाई, बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी, मैं यहाँ शामड़ी गांव में पहुंचने पर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैं क्योंकि पहले ही लेट है, ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। मैं गांव की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छे मार्जिन से आपकी जीत निश्चित है और आप अच्छे जीत से ही आपकी विजयी होगी। धन्यवाद। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने सभी को प्रधानमंत्री मोदी की राम राम देते हुए उनके द्वारा देश की तरक्की के लिए किए गए फैसलों और गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने वाले कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए तीसरी बार मोदी सरकार बनाकर मोदी के हाथों को मजबूत करें। आज ये लोकसभा का चुनाव और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात की अपील लेके लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में पहुंचा हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां उपस्थित हो गए। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 10 साल हुए, उन्होंने जो काम किए, सर्व समाज की भलाई के काम किए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीब आदमी के लिए, और गरीब आदमी के जो हक है उसके गरीब के घर तक पहुंचाने का जो सरकार ने काम किया, आज मैं उन सब के लिए निवेदन करने आया। और जो 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले जो हमने संकल्प पत्र जारी किया, उस संकल्प पत्र में भी कुछ बातें हमने कही है जो जनता से 2014 में हमने वायदे किए थे और 2019 में जो वायदे किए थे उनको पूरा करने का काम किया है। आप सबने यहाँ पूरे देश में सड़कें बनते देखिए और आज सोनीपत को नॉन नेशनल हाईवे से जो जोड़ने का बड़ा काम किया गया है। खरखोदा में मारुति का प्लांट, बड़ी में रेल कोच फैक्ट्री, राय स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा, अनेक ऐसे काम हमारी सरकार ने किए और पूरे देश के स्वाभिमान को भी बढ़ाने के लिए, पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का दुनिया में नाम रोशन किया है। अब की बार तीसरी बार शामड़ी से निकलकर मोहनलाल बड़ोली का काफिला चिडाना गांव की हरिजन चौपाल में पहुंचा। यहां जय श्री राम के नारों के बीच ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, जबकि सरपंच संदीप लठवाल, सतपाल लठवाल व अन्य ने पगड़ी के साथ शाल उठाकर उन्हें सम्मानित किया। भारी भीड़ और सम्मान से गदगद मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि आपने 2014 से पहले की भी सरकार देखी है और मोदी जी की सरकार भी देखी और उनका काम भी देखा। उन्होंने गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का काम किया और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतने का काम भी किया और सबको एहसास कराया कि यह गरीब की सरकार है। जय श्री राम। मोदी जी के 2024 का चुनाव और आपने 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासन देखा है। आपने 2014 से पहले की भी सरकारें देखी है और 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, आपने उनका काम भी देखा है। गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का जो काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, 36 बिरादरी के भाइयों का जो विश्वास सरकार के प्रति मजबूत हुआ है। सबको लगाया कि ये सरकार गरीब की सरकार है, सबकी हितैषी सरकार। इस सरकार ने चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है।
और देश के मान सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया है। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम को देखा है, देश के विकास को देखा है। आप सबने देश में जो सड़कें बनी हैं, इन सड़कों का जो जाल बिछा है, 2014 से पहले इस प्रकार की सड़कें पूरे देश में नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शी सोच के साथ देश में सड़कों का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया, रेलवे पूरे देश में बिजली की चलाने का काम किया, नई नई ट्रेनें चलाई, नए नए एयरपोर्ट बनाए। और जो सबसे बड़ा काम सरकार का था कि जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचे, वो बखूबी निभाया। देश के 82 करोड़ लोगों को जो बीपीएल परिवार की श्रेणी में आते हैं, 5 वर्ष तक मुफ्त में राशन देने की योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें लोग बहकाने वाले आएंगे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। उन्होंने कहा कि आपका मैं रहूंगा और आप मेरे रहोगे, दिन रात सेवा करूंगा। बीच में बहुत सारे आएंगे, उनकी बात को भी नहीं आना। आपका मैं रहूंगा और आप मेरे रहोगे, आपकी दबा के सेवा करूंगा, दिन रात सेवा करूंगा, खुल के काम करूंगा। इस दौरान उन्होंने तीसरी बार 400 पार के नारे भी लगवाए। 400 पार, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। जगत महान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी के भाइयों ने मेरा स्वागत किया, आशीर्वाद दिया और भरोसा दिलाया कि सभी भाजपा को वोट करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोनीपत की 9 की 9 विधानसभा में बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेगी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को ठग बंधन बताया और खुद को जनता का सेवक बताया। आज अभी शामड़ी गांव में प्रोग्राम था और ये चिड़ाना गांव दूसरा है और बहुत भारी 36 बिरादरी के भाइयों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मेरे को धन्यवाद भी किया है और मेरा स्वागत भी किया है और मेरे को आशीर्वाद भी दिया है कि सभी गाँव वाले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम है। बड़ौदा में काफी मुश्किल रही है भाजपा की डगर, क्या आपकी बार लगता है कि आप पहली बार लोकसभा में उतरे हैं कि दोबारा से मतलब भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी सोनीपत की 9 की 9 सोनीपत लोकसभा की 9 विधानसभा आती है, 9 की 9 में अब की बार जीत हासिल करेगी और बड़े मार्जिन के साथ। आपने कहा कि कुछ लोग आएंगे और मोदी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, इनके बारे में आप ये सबक? ये जो विपक्ष के लोग जिन्होंने एक ठग बंधन बनाया है, उनकी ना नीति है, ना नियत है, ना कोई नेता है। बगैर नेता के भी बहुत सारे लोग देश में चुनाव प्रचार में आएंगे उनके लिए। आपने कहा मैं आपका और आप मेरे, ऐसे शब्द हैं सबके लिए आज आपने बोले हैं, ये भावुकता में बोले हैं या आप क्या कर? मैं वास्तव में मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं और वो जुड़ाव है, भावनात्मक भी जुड़ाव है और सामाजिक भी जुड़ाव है। और जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा काम करने का सिस्टम, हमारे संस्कार, हमारा काम करने का तरीका वो यही है कि हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं और मैं जनता का सेवक हूँ। वही बात मैंने बोली है कि मैं जनता का आपका सेवक हूँ और आप मेरे हो। 200 से ज्यादा सभाएं आप अभी तक कर चुके हो, किस तरह का मतलब आपको माहौल नजर आ रहा है कि आपकी बार 400 पार का जो आप नारा दे रहे हैं? जिस प्रकार का वातावरण सोनीपत लोकसभा में बना है, मुझे लगता है अगर इसी प्रकार का वातावरण होगा तो ढूंढने से भी विपक्ष नजर नहीं आएगा और 500 पार भी हो जाएगा। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए राजकुमार श्यामड़ी ने मिल रहे समर्थन को देखते हुए सोनीपत से भारी जीत मिलने के दावे किए। ऐसा है, श्यामड़ी गांव में माननीय भाई हमारा बड़ा जो है मोहनलाल जी आज पहुंचे, उनका बड़ा स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ और ग्रामीण वासियों ने ये सभी ने एक मत से आवाज़ दी हम इसके साथ है और भारी मात्रा में विजय करके गांव से भेजेंगे। और जहां तक बड़ौदे का सवाल है, बड़ौदे हल्के में साथ जा रहा हूं, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। रोज जो है दिन पे दिन जो है बढ़ोतरी होने लग रही है, रोज आदमी हमारे साथ अपने आप जुड़ने लग रहे हैं और मोदी की जय जयकार हो रही है। मोदी की गारंटी की वजह से सब कुछ हमारे साथ इकट्ठा हो गया है। मोदी की जय हो, लोग बोलने लगे मोदी की जय। जगत महान न्यूज के लिए बड़ौदा हल्का के गांव से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।